सभी दोस्तों, बाई स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित जो क्वेश्चन है या किस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैथ के अंदर टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और इस टॉपिक के अंदर टॉपिक का नाम संख्या पद्धति, और इसमें जो क्वेश्चनों का यानी मतलब एक प्रकार है, वो प्रकार आज जो क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे वो है इक्काई अंकों पर आधारित प्रश्न, या मैं लिख सकता हूँ कि किस टाइप के यानी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। टाइप के क्वेश्चन है इक्काई अंकों पर आधारित प्रश्न, इक्काई अंकों पर इक्काई अंकों पर आधारित प्रश्न, यानी इक्काई अंकों पर आधारित प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर आधारित क्वेश्चन। ये यूनिट डिजिट का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो देखो, हम देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट, इसका मीन्स है इक्काई अंक। आखिर ये इक्काई अंक होता क्या है, किस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे एक छोटा सा यानी यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल है 286 की पावर है 3739। ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसमें पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक है, अंतिम अंक है या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो, इसका तात्पर्य यह है कि 286 को 3739 बार यानी मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो इसको हम एक बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर यानी कुछ नियम है, कुछ नियमों के आधार पर यानी इसका सॉल्यूशन होता है। तो पहले यानी मतलब इन क्वेश्चनों को हल करने के बारे में कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। नियमों के बारे में देखते हैं, और इन नियमों को देखने के साथ साथ इसमें जो पहला एक कॉमन यानी मतलब नियम है उसके बारे में आपको सामने बताता हूँ, जो सबके लिए लागू होता है। कॉमन नियम तो यह है कि जो भी संख्या है और उस संख्या के अंदर घात है, उस घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दो, और 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचे उस शेषफल को पावर के रूप में लगा के हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम तो सबके लिए लागू है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नियम है। अगर उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो तो एक कम टाइम में आसानी से यानी एक अच्छे यानी स्टैंडर्ड की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो पहले हम इकाई अंकों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इस यूनिट से संबंधित जो नियम है, 3-4 जो नियम है उनके बारे में यानी मतलब पहली जानकारी लेना जरूरी है। तो नियम नंबर फर्स्ट है, देखो नियम नंबर फर्स्ट ये क्या कहता है। नियम नंबर फर्स्ट है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक को इकाई का अंक भी कह सकते हैं, अंतिम अंक 0,
1, 5 या 6 हो तो इकाई का अंक वही होगा, इकाई का अंक वही होगा। देखो दोस्तों, पहला नियम ये है अपना, यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक आपको देखने के लिए 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी दिख जाए तो उस संख्या का इकाई का अंक भी वही होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इस नियम को यानी समझ पाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यानी पुटअप करता हूँ। एग्जाम्पल है 586 की पावर है 729 में इकाई का अंक क्या होगा। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर जो संख्या है हमारी 586 है जिसकी घात है 729। अगर यहाँ पर इस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक देखा तो क्या दिखाई दिया, 6। अंतिम अंक क्या है, 6। 6 को अगर आपको देखते ये पता हो जाना चाहिए कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर 6 की जगह यहाँ पर क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अगर यहाँ पर जैसे मैं 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर 551 लिख सकता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा कितना, 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि संख्या का अंतिम अंक कितना है, 1। अगर 1 तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 1। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से हल करूं तो यानी कर नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा, यानी बेसिक ये कहता है कि 551 को 729 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये संभव नहीं है कि इतनी बार मल्टीप्लाई करके इसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इसका ये रूल रेगुलेशन, इसका नियम ये कहता है कि मतलब अंतिम अंक 1 तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 1। अंतिम अंक अगर 0 तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 0। अंतिम अंक यानी 5 तो इकाई का अंक भी कितना, 5। अंतिम अंक 6 तो इकाई का अंक भी क्या होगा, 6। ये नियम, इस टाइप का जो पहला नियम है वो ये इस बात की, इस 4 अंकों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर देखो आगे बात करते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये नियम नंबर 2 है, केवल एक अंक के लिए यानी मतलब लागू होता है। और ये क्या है, यदि किसी संख्या का, ये नियम नंबर 2 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो देखो आपको क्या करना है, ये केवल एक अंक के लिए है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर आपको 4 दिख जाए तो क्या करना है, 4 दिखते ही आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर पावर को चेक करना है। पावर को क्या करोगे, चेक करोगे। यहाँ पर पावर 2 तरीके से चेक होती है, एक तो यानी पावर होती है सम होती है, और यानी पावर को दूसरी तरीके यानी विषम से हम चेक कर सकते हैं। अगर देखो 4 को देखते ही कहाँ पर जाओगे, पावर पर जाओगे, पावर को क्या करोगे, चेक करोगे। चेक 2 तरीके से होगी, सम और विषम। अगर आपकी पावर सम हो तो आंसर होगा 6, इकाई का अंक की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर आपकी पावर विषम हो तो आंसर होगा 4। अंतिम अंक अगर 4 हो तो आंसर 2 हो सकते हैं, या तो आंसर होगा 6 होगा या आंसर होगा 4 होगा। 6 कब होगा, 4 कब होगा, ये आपको यहाँ पर सम और विषम के आधार पर देखना है। जैसे मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल पुटअप करता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से यानी हम समझ पाते हैं इस नियम को। एग्जाम्पल है आपका 776 है, कोई संख्या है 776 जिसकी पावर है 512 में इकाई का अंक क्या है, संख्या देखोगे कितनी है 776, और संख्या का अंतिम अंक आपको कितना दिखाई दिया भाई, 4 दिखाई दिया। 4 दिखते ही कहाँ पर जाओगे, पावर पर जाओगे और पावर को क्या करोगे, चेक करोगे। तो बताओ यहाँ पर पावर सम है या विषम।
देखा तो पावर कैसी नज़र आ रही है, सम है, तो आंसर बताओ कितना आएगा, 6। इस यानी क्वेश्चन को हल करने पर इकाई के अंक की वैल्यू कितनी आएगी, 6। इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल फिर आपके सामने मैं यानी पेश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल यानी सेकंड, वो आपको जैसे लिख दिया आपने 6334 की पावर है 563 की पावर क्या है, 563। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पुटअप किया। इस संख्या का अंतिम अंक आप बताइए क्या है। अंतिम अंक यहाँ पर दिख रहा है, यानी मतलब कितना है, 4 है। अंतिम अंक 4 है। 4 को दिखते ही कहाँ पर जाना है, आपको पावर पर जाना है, और पावर को क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर चेक दो तरीके से, सम और विषम। तो बताओ पावर कैसी है, यहाँ पर विषम है। विषम है तो बताओ आंसर क्या आएगा, विषम है तो आंसर कितना, वही 4 होगा। ये नियम नंबर यानी 2 है, केवल 4 अंक के लिए, यानी मतलब इतनी सी अपने को एक छोटा सा यानी बात, आपको छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, छोटे सी नियम के बारे में देखना है। 4 अंक के लिए बस ये 2 बातें, आप 4 आए तो आंसर 6 भी हो सकता है, और आंसर क्या आ सकता है, 4 भी आ सकता है। चलो बात करता हूँ अब नियम अगले की। देखो ये अभी नियम देख रहे हैं इकाई अंक को ज्ञात करने के, यानी बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कौन कौन सी एग्जाम में किस प्रकार के यानी क्वेश्चन आए हैं और उनका क्या स्टैंडर्ड है। रेलवे की एग्जाम है आने वाली, जैसे पटवार की एग्जाम है, रीट की एग्जाम है, रीट साइंस लेवल सेकंड की बात करें या फिर रीट लेवल फर्स्ट की बात करें, सभी के अंदर यानी ये बात है। और मैथ का ये तो एक जनरल यानी एक बेसिक टॉपिक है। इसमें आने जैसे पिछले यानी एग्जामों के अंदर आरएस की एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ के क्वेश्चनों के अंदर यानी मतलब ये है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यानी दे रखे और उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। नियमों के पढ़ने के बाद में कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है वो सब देखना है। देखो अगले नियम के बारे में अगर बात करें तो अगला नियम है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, ये नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अब की बार कह रहा है कि अंतिम अंक 9 हो तो देखो आपको क्या करना है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो क्या करना है, 9 को देखते ही आप जैसे 4 के बारे में चर्चा की थी वैसे यहाँ पर यानी करोगे। 9 को देखते ही क्या करोगे, वही आप यानी पावर को चेक करोगे। और पावर कितने तरीके से चेक होती है, 2 तरीके से। एक तो होती है सम और दूसरी क्या होती है, विषम होती है। अगर सम हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसकी 1, आंसर होगा 1। और अगर पावर आपकी विषम हो तो आंसर होगा आपका 9। यानी आंसर इकाई का किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो आंसर 2 हो सकता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर कोई संख्या है 729 नंबरों की कोई संख्या है जिसकी पावर है 5334 है। यहाँ पर पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने देखा कि संख्या का अंतिम अंक कितना है, 9। 9 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें को क्या करना है, पावर चेक करना है। यहाँ पर पावर को चेक किया तो पावर कैसी दिखी मेरे को, सम हो तो आंसर कितना होगा, इसका आंसर आएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी, 1। इकाई का अंक, हम केवल इकाई के अंक यूनिट डिजिट के बारे में सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक यानी इकाई के अंक के बारे में ही बात करेंगे, यानी इकाई के अंक के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे फिर यानी मैं और इसी में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपके सामने यानी मतलब पेश किया 5300 गुणंतर जिसकी पावर है 514, ये पावर है 514, 5147 कर दिया मैंने इसकी पावर। ऐसा क्वेश्चन है
मैंने देखा कि क्वेश्चन की संख्या का अंतिम अंक 9 को दिखते ही मैं पावर पर जाऊंगा और चेक करूंगा यहाँ पर पावर कैसी है, विषम है, तो विषम है तो बताओ आंसर कितना होगा 9। इस क्वेश्चन को हल करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9। ये आपका नियम नंबर 3 है और नियम नंबर 3 केवल एक अंक के लिए यानी मतलब यहाँ पर यानी आपके सामने यानी मतलब दर्शाया गया है। नियम नंबर आपका 3। इसके बाद में आगे अगले नियम की बात करते हैं तो देखो अगला नियम कौन सा आता है, नियम नंबर 1 जो लास्ट यानी एक नियम है। फिर इस नियम के बाद में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसा होता है। तो देखो नियम नंबर 4 क्या कहता है, लास्ट नियम है नियम नंबर 4। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकाई अंक की, तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक हो सकता है। बस केवल ये 10 यानी मतलब डिजिट है, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो हम जो 3 नियमों में कौन कौन से अंकों की चर्चा होगी, हमारे 0 की बात कर ली हमने, 1 की बात कर ली, 5 की बात कर ली, 6 की बात कर ली। इधर मैं बात करता हूँ ने 0, 1, इधर 9 की बात कर ली, 4 की बात कर ली। अब कौन कौन से यानी मतलब अंक बच गए हैं, एक तो 2 और 3 बच गया, एक 7 और 8 हो गया। इनके बारे में देखना है। यदि किसी संख्या का नियम नंबर 4 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। यहां पर देखना एक इम्पोर्टेंट यानी मतलब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इम्पोर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह देखना। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक दिख जाए तो क्या करोगे, दिखते ही पावर पर जाओगे और पावर के अंतिम 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक उठाओगे और उसमें 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने पर देखो 4 का भाग दोगे, भाग देंगे और भाग देने पर यदि शेष, यहाँ पर कह रहा है यदि शेष 1 बचे तो यूनिट वही रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि 4 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचे तो यूनिट आपकी वही रहेगी, इकाई का अंक आपका वही रहेगा। यदि शेषफल अगर 2 बचे तो आपके यूनिट का क्या करना है, यूनिट का स्क्वायर करोगे। यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल 2 बचे तो यूनिट का स्क्वायर करोगे। यदि शेषफल 3 बचे तो यूनिट की पावर कितनी करनी है, 3 करनी है, यूनिट का क्यूब कर दोगे। अब आप बताओ अगर यानी अब क्या बचेगा, 4 बचेगा क्या। यहाँ पर थोड़ा सा यानी कॉमन सेंस की बात है, किसी भी संख्या में 4 का भाग देने पर कभी भी शेषफल 4 नहीं बच सकता है, तो भाई फिर क्या बचेगा। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यदि शेषफल क्या बचे 0 बचे तो यूनिट का क्या करोगे, यूनिट की पावर 4 करोगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है और 0 बच सकता है। और यानी 1 बचे तो यूनिट आपकी वही रहेगी, 2 बचे तो स्क्वायर करोगे, 3 बचे तो क्यूब करोगे और 0 बचे तो यानी यूनिट की पावर कितनी कर दोगे, 4 कर दोगे। ये एक कॉमन सभी के लिए लागू भी होता है और इन 4 अंकों के लिए भी लागू होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर यानी अच्छी तरह देखना, क्वेश्चनों के ऊपर यानी चर्चा करते हैं और क्वेश्चन
किस प्रकार के यानी क्वेश्चन के ऊपर अभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल पर इसको आसानी से आप यानी मतलब समझ पाओगे। इस नियम से संबंधित एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है 678 की पावर है 233, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया कि 678 की पावर 233 है। यहाँ पर संख्या का अंतिम अंक देखा तो कितना नजर आया, 8। 8 को देखते ही आप क्या करोगे, पावर पर जाओगे और पावर पर क्या करोगे, अंतिम 2 अंक उठाओगे। अंतिम 2 अंक कितना है, 33। 33 में क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने पर बताओ शेषफल कितना बचता है भाई। यहाँ पर शेषफल बचा कितना, 1। अगर शेषफल 1 बचे तो मैंने आपने नियम देखा था कि यूनिट इकाई का अंक वही रहेगा। वहीं का मतलब कितना, 8 है, तो इकाई का अंक भी कितना रहेगा, 8। ये पहला एग्जाम्पल है। दोबारा देखना, यहाँ पर मैंने बताया कि 678 नंबर की कोई संख्या थी जिसकी घात है 233। संख्या का अंतिम अंक देखा 8। 8 को दिखते ही आपको यानी ये नोटिस कर लेना चाहिए कि मेरे को कहाँ पर जाना है, पावर पर जाना है। पावर के कितने, अंतिम 2 अंक उठा के उसमें क्या करूँगा, 4 का भाग दूंगा और 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करूँगा और जितना शेषफल आए उतना उस अंतिम अंक पर स्क्वायर कर देंगे। अगर शेषफल 1 आए तो यानी यूनिट वहीं रहती है, यहाँ पर 8 है या 8 की पावर 1 करूँगा तो 8 ही आता है। इसका आंसर कितना होगा, 8। चलो इधर यानी फिर यानी सेकंड एग्जाम्पल यानी देखो मैं और फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे आपका यानी मतलब एग्जाम्पल हो गया 3536 की पावर दे रखी है 434। 434 है, ये एक एग्जाम्पल है। 3536 की पावर 434 है। संख्या का अंतिम अंक कितना है, 6 है और 6 को देखती ही अंतिम अंक यानी 6 को देखते ही तो हमारे को यानी वो है कि इकाई का अंक वही होता है। 6 की जगह मैं यहाँ पर लूँगा कितना, 7 ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल इकाई का अंक यानी मेरे को कितना है, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 7। 7 को देखते ही मेरे को कहाँ पर जाना है, घात पर जाना है। घात के अंतिम 2 अंक उठाऊंगा, 34 अंतिम अंक, इसमें 4 का भाग दूंगा और 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करूंगा। बताओ शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर शेषफल बच रहा है कितना, 2। अगर शेषफल 2 बचे तो यूनिट का क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। लेकिन सिर्फ मेरे को ये देखना है कि केवल और केवल यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 49 इसका आंसर नहीं होगा। 49 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 9 है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9। इस एग्जाम्पल में आंसर क्या आएगा, 9। चलो फिर यानी देखो इसी के अंदर मैं और आपको एग्जाम्पल यानी मतलब प्रस्तुत अगले अंक के बारे में दे देता हूँ। 673 है जिसकी पावर दे रखी है 535, यानी पावर कितनी दी है, 535। यहाँ पर देखो संख्या का अंतिम अंक 3। 3 को दिखते ही घात पर चले जाओ और घात के अंतिम 2 अंक उठा लो, 35। 35 में 4 का भाग दे दो तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 3। शेषफल 3 बचे तो आपको करना है कि इकाई के अंक का क्या करोगे, क्यूब करोगे। यहाँ पर अंतिम अंक 3 है, 3 का क्यूब करोगे और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और 27 में अंतिम अंक या इकाई का अंक कितना है, 7। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 7। फिर एक एग्जाम्पल एक अंक के बारे में और, क्योंकि बच गया अपना 2, बाकी और है। अगला अंक क्या कहता है, 2। जैसे 742 जिसकी पावर है 736,
ये आपका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा है 742 की पावर 736 है। अंतिम अंक कितना है? 2। 2 को दिखते ही आपको पता होना चाहिए कहाँ पर जाओगे, पावर 36, 36 में क्या करोगे, 4 का भाग, बताओ शेष कितना बचा? 0। शेषफल अगर 0 बचता है तो क्या करोगे, यूनिट यानी 2 की पावर कितनी कर दोगे? 4। यहाँ पर यानी यूनिट की पावर क्या करोगे? 4। बताओ 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16। आप सभी जानते हो 16। 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो आंसर कितना होगा? 6। ये तो इसके अपने टॉपिक के बेसिक यानी मतलब इसके जो जनरल यानी मतलब कॉमन छोटे छोटे नियम थे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले अपने को इन नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। 4 नियम है, नॉर्मल नियम है। पहला नियम 4 अंकों के लिए था, आपके सामने यानी मतलब इस प्रकार यानी दे रखा है, देखो। देखो नियम नंबर यानी पहला था 4 अंकों के लिए था और 4 अंक था आपका 0, 1, 5 और 6 के लिए। दिख जाए तो इकाई का अंक वही होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की उस पर जरूरत ही नहीं है। अगला नियम 4 के लिए था, 4 अगर आपको दिख जाए तो आंसर 2 होगा, 4 दिख जाए तो आंसर 6 होगा या 4 होगा। पावर चेक करके यानी अपने को यानी याद करना कि 6 कब आएगा और 4 कब आएगा। नियम नंबर 3 9 के लिए था, 9 के लिए भी आंसर यानी 2 होगा, या तो 9 होगा या 1 होगा, वही पावर चेक करके यानी हमारे को देखना है। अगला यानी मतलब इसी के अंदर चौथा नियम था, वो 4 अंकों के लिए था, 2, 3, 7 और 8 के लिए था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको यानी दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 अगर कोई इनमें से दिख जाए तो कहाँ पर चले जाना? घात पर चले जाना। घात के कितने अंक उठाना? 2 अंक उठाना और इसमें कितने का भाग देना? 4 का भाग देना। और 4 का भाग देने पर शेषफल क्या क्या बच सकता है वो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। किसी भी संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 0 बच सकता है। 1 बचे तो यानी यूनिट वहीं रहेगी, 2 बचे स्क्वायर कर देना, 3 बचे क्यूब कर देना और 0 बचे तो क्या कर देना? यूनिट अंतिम अंक की पावर 4 करके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ये था बेसिक। अब देखेंगे कि एग्जामों के अंदर किस प्रकार के यानी क्वेश्चन, कौन कौन सी एग्जाम यानी क्वेश्चन यानी किस प्रकार के आए हैं और इनका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। इन नियमों के माध्यम से इनका एक ये थोड़ा सा बेसिक यानी मतलब कंसेप्ट था जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है और कैसे कैसे यानी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके एक जनरल टॉपिक है, एक जनरल बात है। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है। बेसिक यानी मतलब मैथ से संबंधित यानी छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसके अब चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के ऊपर कि किस किस प्रकार के यानी क्वेश्चन आते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होता है। जैसे क्वेश्चन है, मैं आपके सामने यानी पर्सन यानी एग्जाम्पल यानी मतलब पेश कर रहा हूँ। 463 की पावर है 517 इंटू 515 की पावर है 729 इंटू 186 की पावर है 3507। ये है। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो अपने रूल नियम के आधार पर आप यानी बता सकते हैं इसको। अंतिम अंक 3 है, अंतिम अंक 5 है, अंतिम अंक 6 है। इसके आधार पर यानी आप इकाई के अंक को यानी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है इस क्वेश्चन पर, यानी आप दिमाग लगा के इसकी शक्ल दे के भी आंसर दे सकते हैं।
यहाँ पर बताओ कि संख्या का अंतिम अंक 5 दिख रहा है क्या? यहाँ पर यानी अंतिम अंक कितना है? 5। और अंतिम अंक यहाँ पर कितना दिख रहा है? 5। और अंतिम अंक किसी संख्या का ये कितना है? 6। 6 का मतलब ये है कि अगर जैसे 5 की टेबल है, 5 की टेबल या 5 की पारी को अगर आप देखो, 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। 5 चौका कितना होता है? 20 होता है। 5 छीका कितना होता है? 30 होता है। अगर आप 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका अंतिम अंक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ध्यान रखने की बात है, अगर मल्टीप्लाई के अंदर, गुणा क्रिया के अंदर किसी संख्या में एक बार अगर 0 बन जाता है तो वो हमेशा यानी कितनी ही बड़ी संख्या से गुणा कर लो, हमेशा 0 ही बना रहेगा। यहाँ पर देखने की बात है, आप नियम के ऊपर भी नहीं जाना है, केवल क्वेश्चन को शकल देखना है। देखा है कि यहाँ पर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 दिख रहा है। संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या है। सम संख्या को जब 5 से गुणा किया जाता है तो उसका इक्का अंक हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि एक बार गुणा के अंदर संख्या के पीछे अगर 0 चालू हो गया तो वो हमेशा 0 ही बना रहता है। यहाँ पर इसको ऐसा भी देख सकता हूँ कि 5 को किससे गुणा किया जाता है? जब सम संख्या से गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 0। ये भी यहाँ पर यानी नोट करना है। 5 को किससे गुणा किया मैंने? सम संख्या से गुणा किया। सम संख्या से देखो, यहाँ पर इधर 5 था, यहाँ पर कितना था? 6 था। 5 को जब 6 से गुणा करता हूँ, 6 पंजू 30, 30 के अंदर 0, लास्ट में क्या है? 0, और वो हमेशा 0 ही बनी रहेगी। अर्थात यहाँ पर यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो, ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरएस की जो एग्जाम थी 2016, उसके अंदर प्री एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, आगे फिर यानी मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूँ। थोड़ा सा आप भी यानी मतलब दिमाग लगाने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्वेश्चन है 286 की पावर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो सौ छियासी की पावर 3557, 181 की पावर 729, और आप यानी इसमें लिख सकते हो 189 की पावर 576। ये में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। किस प्रकार आप निकाल सकते हैं? आपने रूल नियम पढ़े थे। बताओ, संख्या का अंतिम अंक क्या है? 6। 6 को देखते ही इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। इधर देखो, फिर गुणा का चिन्ह था। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? अंतिम अंक कितना है? 1। तो इसका इकाई का अंक भी कितना होगा? 1 ही होगा। इसका भी मान 1। इधर देखो, इसमें यहाँ पर इकाई का अंतिम अंक कितना है? 9। 9 को अगर देखते ही क्या करोगे? पावर चेक करोगे। 9 के लिए तो आपको पावर चेक करनी है, और पावर यानी आपने चेक किया तो बताओ पावर कैसी है? सम। अगर पावर सम हो तो आंसर कितना होगा आपका? यहाँ पर यानी कितना होगा आंसर? यानी 1। यहाँ पर यानी आंसर कितना होगा? अगर पावर यहाँ पर चेक किया तो पावर क्या है? सम है, और पावर सम है तो यानी इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक कितना होगा? 1। बताओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को फिर यानी 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6 एकम 6, यानी क्या आएगा? 6। इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होगा इस क्वेश्चन का? 6। इस प्रकार आप यानी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा उन नियमों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आगे फिर यानी देखो बात करता हूँ क्वेश्चन आपके साथ। देखो भाई, इस टॉपिक के अंदर हमारी यहाँ पर केवल लास्ट अंक की जरूरत है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ यानी यूनिट डिजिट के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। आगे वाले अंकों को हमारे यानी मतलब न तो पूछेगा और नहीं यानी केवल उसका कोई औचित्य है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपका हर यानी मतलब समस्या का समाधान होगा। देखो, आगे हम फिर चर्चा करते हैं।
मैं आपके सामने यानी क्वेश्चन यानी पुटअप कर रहा हूँ। 7 की पावर 33 माइनस 3 की पावर 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है भाई। 7 की पावर 33 3 की पावर 33 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपको अब ऐसा नहीं कि 7 को 33 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 33 बार मल्टीप्लाई करो और फिर जो मान आए उसमें से घटा के फिर उसका अंतिम अंक यानी ज्ञात करो, तो ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बहुत यानी लेंथली यानी मतलब प्रोसेस चल जाएगी। शाम तक आपका यही प्रोसेस यानी क्वेश्चन होगा। देखना 7 की पावर 33, 7 को देखते ही आपको यानी दिमाग में आना चाहिए क्या करोगे। नियम नंबर 4 क्या कह रहा था, घात के अंतिम अंक है कितने 33, 33 में 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो बताओ शेषफल कितना बचता है 1। इधर भी करोगे, 3 को देखते ही कहाँ पर जाओगे, घात पर जाओगे, घात वही 33 में 4 का भाग दोगे तो बताओ यहाँ पर भी शेषफल कितना होता है 1। अगर शेषफल 1 बचे तो यूनिट वही 7 आएगा, 7 है तो 7। अगर शेषफल 1 बचे तो यूनिट वही यानी 3, तो 7 माइनस 3 कितना होता है वही 4। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 4। चलो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार का मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और पुटअप कर रहा हूं। आप देखना, कोशिश करना और दिमाग लगाना कि आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर यानी अगला क्वेश्चन यानी पेश किया आपके सामने, यही क्वेश्चन है 7 की पावर 33 माइनस 3 की पावर 34 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इकाई के अंक का मान क्या होगा। केवल चेंज किया है, यहाँ पर 3 की पावर 33 थी, यहाँ पर 3 की पावर मैंने 34 लगा दी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप वही नियम के अकॉर्डिंग यानी मतलब पहले इसको हल करोगे। 7 को देखते ही घात में 4 का भाग दोगे, 33 में 4 का भाग दिया, शेष क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। शेष 1 बचता है तो यूनिट वहीं रहती है, 7 का 7 होता है। इधर फिर देखो यहाँ पर 3 था, 3 को देखते ही मैं पावर पर जाऊंगा और पावर यहाँ पर कितनी है 34, 34 में 4 का भाग देता हूँ, 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है तो यूनिट का स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर 7 माइनस कितना हो गया 9। अब बताओ भाई 7 माइनस 9 होता है तो 7 में से माइनस के 9 घटाया तो कितना बचा भाई, माइनस का 2 बचा। यहाँ पर यानी इसको हल करने पर यानी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 2 आ रही है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है दोस्तों, कभी भी इकाई के अंक की वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं प्राप्त होती है। माइनस में कभी भी यानी इकाई के अंक की वैल्यू का आंसर नहीं आ सकता है। तो -2 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसको किस प्रकार यानी मतलब आपको यानी इसका आंसर क्या आएगा देखना। अपने बचपन को याद कीजिए, आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा जब छोटे थे, तब जोड़ बाकी गुणा भाग आपको घटाने की प्रोसेस खूब यानी बताई होगी। यहाँ पर था कि 7 की पावर 33 थी, 7 की पावर 33 को जब हल करोगे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ये तो केवल 7 तो उसका अंतिम अंक था, इकाई का अंक था। इससे पहले यानी मतलब बहुत अंक थे, ये बहुत अंक थे, इसके आगे यानी मतलब और भी नंबर थे। इसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा था 3 की पावर 34 थी, 3 की पावर 34 को जब हल करोगे तो बहुत अंकों की संख्या प्राप्त होगी। लेकिन इसका इकाई का अंक कितना आ रहा था, 9 आ रहा था यहाँ पर। इसके आगे अंक थे। अब क्या करना है आपको, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटानी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर तो बहुत आगे अंक थे, इधर भी अंक थे। 7 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटता है तो क्या करते थे, अपने बचपने को याद कीजिए। यहाँ पर आपको गुरुजी ने बताया था कि आप क्या कर लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, अगली संख्या से हासिल लोगे। यहाँ पर हासिल लोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई,
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 8, जबकि -2 नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8। क्या करोगे 7 में से 9 नहीं जाते हैं तो कितने में से 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटाओगे तो कितना बचता है 8। 7 के आगे 1 लगा दोगे तो मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से आप 9 घटाओगे तो आंसर कितना होगा 8। इस प्रकार के यानी क्वेश्चनों को आप यानी हल कर सकते हैं। देखो आगे आपके सामने फिर यानी मैं क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश करना। 9 की पावर 62 है अगला क्वेश्चन। 9 की पावर 62 है, 6 की पावर 12 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। 9 की पावर 62 माइनस 6 की पावर 12 आपको पता होना चाहिए। 9 को दिखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पर जाओगे, पावर को चेक करोगे। बताओ पावर सम है या विषम? सम है तो आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। माइनस 6 हो तो इकाई का अंक वहीं रहता है 6 का 6। 1 में से 6 नहीं जाते हैं तो क्या करोगे हासिल लोगे तो कितना हो जाएंगे 11। 11 में से 6 गया तो आंसर कितना बचा 5। बताओ आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का 5। कोई दिक्कत? चलो एक एग्जाम्पल फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 4 की पावर 63 माइनस 6 की पावर 12 इकाई के अंक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इकाई के अंक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 4 की पावर 63, 4 को दिखते ही आपको पता होना चाहिए, क्या करोगे पावर चेक करोगे। पावर सम है या विषम? विषम है तो आंसर कितना 4। इकाई का अंक कितना होगा 4। अगर 6 है तो इकाई का अंक भी क्या होगा 6। 4 में से 6 नहीं जाता है लेकिन 14 में से 6 जाता है, 14 में से 6 जाता है तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई 8। इकाई का अंक क्या होगा 8। ये आपके बेसिक और कॉमन यानी क्वेश्चन है। जनरली यानी आमतौर पर यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को इन नियमों के आधार पर आप बड़े से बड़े और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब देखो रीट की एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे यानी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से रिलेटिव। रीट लेवल जो फर्स्ट है उसकी एग्जाम के अंदर भी यानी मैथ के क्वेश्चन आते हैं और रीट लेवल सेकंड जो साइंस का पार्ट है उसके अंदर भी यानी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके सामने यानी क्वेश्चन यानी रीट के अंदर जो 2016 के एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने यानी लिख रहा हूँ। देखो किस प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटिव यानी क्वेश्चन यानी आता है। 3 की पावर जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल याद कीजिए। शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है रीट की जो लेवल रीट साइंस का जो लेवल सेकंड था उस सेकंड 2016 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था भाई। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेषफल याद कीजिए। तो बताओ क्या करोगे आप। 3 की पावर 98 यानी 3 को 98 बार मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मान आएगा उस मान के अंदर आप 5 का भाग दोगे और 5 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही ज्ञात करोगे। ऐसा ही करोगे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का यानी मल्टीप्लाई करके यानी मतलब आंसर देना पॉसिबल नहीं है। 3 की पावर 98 बार इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं।
यानी संभव, इस प्रकार इसका आंसर संभव नहीं हो सकता है। तो किस प्रकार इसका आंसर निकालोगे? आप क्या करोगे, अगर इसका इक्काई अंक ज्ञात करोगे और इक्काई के अंक में 5 का भाग दोगे और 5 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये केवल इस 5 के लिए, यानी ये नियम, ये बात इस 5 के लिए लागू होती है। बाकी और अंकों के लिए जो भाजकता का नियम है, अगली वीडियो के अंदर जब भाजकता के नियम पढ़ोगे उसके अंदर यानी हम परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे कि यानी किस प्रकार उनके लिए लागू होता है। लेकिन 5 के लिए नियम ये होता है कि इकाई का अंक ज्ञात कर लो और इकाई के अंक के अंदर यानी 5 का भाग दे दो और 5 के भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो इसका आंसर होगा। यानी क्या करोगे, यानी 3 को देखते ही आप क्या करोगे, 98 है, पावर 98 में क्या करोगे, 4 का भाग दोगे और 4 का भाग देने पर देखो शेषफल 24 चौक 96 होता है। शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर, 2। शेषफल 2 बचे तो आपकी यूनिट का स्क्वायर करते हैं। यूनिट कितनी है, 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, 3 तिया 9। यहाँ पर यानी इकाई का अंक, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9। इस 9 के अंदर अब क्या करोगे आप, देखना होगा इस 9 के अंदर आप क्या करोगे, इसमें 5 का भाग दोगे और 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 एकम 5, कितना शेषफल बचेगा, 4। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 4। शेषफल कितना बचा, 4। किस प्रकार ज्ञात करोगे, एक बार दोबारा देखना इस चीज को। अगर 5 का भाग देना है तो आप उसका इकाई के अंक की वैल्यू ज्ञात कर लो और इकाई के अंक में फिर 5 का भाग दे दो और 5 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो इसका आंसर होगा। ये केवल नियम इस अंक 5 के लिए नहीं लागू है। आगे की यानी मतलब जो क्वेश्चन और टाइप के क्वेश्चन है, अगले किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं उनकी चर्चा अगले वीडियो के अंदर हम कर पाएंगे।